चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूँ प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नया वीडियो। काफ़ी टाइम से ये चैनल थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ और डेड टाइप का चल रहा था बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं थी कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। बट अभी मैंने रिज्यूम किया है। आई विश एंड आई होप कि आपका सपोर्ट मुझे पूरी तरीके से मिले। सो आज के वीडियो का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो किसी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ में, मैं उनके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग डिटेल में होगी। इस रीडिंग में हम लोग कवर करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एनर्जी होल्ड करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, अभी करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ सकता है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या एनर्जी फील कर रहे, क्या सोचते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। मेरे व्यूवर्स उनके पर्सन उनके लिए क्या एनर्जीज रखते हैं और क्या सोचते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। मैं 3 कार्ड्स पिक करूंगी। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मुझे दिखाई देता है। टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, दिस पर्सन इज एक्चुअली होल्डिंग अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, लॉट ऑफ एनर्जीज फॉर यू। इन्होंने बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर समाये हुए रखा हुआ है। अगर आप ये सोच रहे कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अगर आपके मन में कुछ डाउट आ रहा है कि ये पर्सन की फीलिंग्स कहीं तो भी ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। इनकी फीलिंग्स आज भी आपके लिए बरकरार है। बात सिर्फ इतनी है कि इन्होंने अपनी बात सिर्फ अपने तक रखी है, किसी से नहीं शेयर की है। वो आपको भी नहीं बताना चाहते कि वो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं। दूसरा कार्ड है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे ये बताता है कि अभी रिसेंट पास्ट में आप लोगों का एक बहुत बुरा या तो कॉन्वर्सेशन हुआ है या तो फिर ब्रेकअप हुआ है, जिसमें से ये काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन से गो थ्रू किए हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सैडनेस, एम्प्टीनेस और बहुत ही बुरे समय को फेस किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि समवेयर डीप इनसाइड उन्हें बहुत हर्ट हुआ है और अपने पास्ट को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ने की उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की है। ये उनकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। और एक कार्ड हम लोग देखेंगे, दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये कार्ड्स के कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ एनर्जीज, कुछ ना कुछ फीलिंग्स होल्ड करते हैं। उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि वो आपसे मूव ऑन कर जाए, आपसे दूर चले जाए, बट कहीं ना कहीं वो थोड़े से यहाँ पर डगमगाए हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश करने के बावजूद भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुए हैं। आपके साथ के हुए चैप्टर्स कह लो या मेमोरीज कह लो, उन्हें बार बार रिकॉल हो रही हैं। वो बार बार सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज बहुत ड्रेन्ड है और बहुत इमोशनल फेजेस से ये गो थ्रू कर रहे हैं, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ही अकेले हैं। इनको सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग अपनी बात अपने फ्रेंड्स लोगों से या अपने करीबी लोगों के साथ में शेयर करके अपना मन हल्का कर लेते होंगे। बट जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल अपने पर्सनल इश्यूज किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। और जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई हैं उस सिचुएशन को तो इन्होंने बिल्कुल किसी से भी शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्टफुल और पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। डेफिनेटली इनके मन में भी कई बार ऐसा आया है कि वो आपसे कांटेक्ट करें, बट वो खुद इतने हताश है, इतने अपसेट है और इतनी कोशिश कर चुके हैं कि अभी इनकी एनर्जीज काफ़ी ड्रेन हो चुकी हैं और ये बिल्कुल भी उस पोजीशन पे नहीं है कि वो आपको आगे से कांटेक्ट करें। खैर हम लोग तो और आगे देखेंगे कि आने वाले टाइम में कांटेक्ट होगा या नहीं। बट अगर करंट एनर्जीज को हम कैलकुलेट करें तो इनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं और कोई बुरे थॉट्स आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना है कि इन्होंने ये सारे फीलिंग्स को अपने अंदर समाये हुए रखा है। ना इन्होंने एक्सप्रेस किया, ना वो एक्चुअल अपना जो रियल फेस है वो भी वो आपके सामने नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशनल
फीलिंग्स है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, हमको ये पूरी क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। प्लीज बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए रोमांटिकली इमोशनली क्या फील करते हैं। पीपल, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि जिन लोगों का नाम आर से है, एस से है, एस एच से है और पी लेटर से शुरू होता है, अगर आपका नाम इन लेटर्स में से शुरू होता है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। के हम बोल सकते हैं, जिनका नाम के से भी शुरू होता है वो भी ये रीडिंग को अपने लिए बिल्कुल सोच सकते हैं कि ये आप ही के लिए है। जिन लोगों ने रिसेंटली 333 ये नंबर का कॉम्बिनेशन देखा है, ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। ये इंट्यूशंस मुझे बीच बीच में आ रहे हैं, जिस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। आपके साथ ये रेजोनेट हो सकता है, रेजोनेट ना भी हो सकता है। होता है तो आप इसको बिल्कुल एक एंजेलिक गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस की तरह लीजिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, स्पेशली वो व्यूअर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पर्सन उनके लिए इमोशनली रोमांटिकली क्या फील करते हैं। सो मेरा पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये नाइट ऑफ कप्स। हमारा इसके पहले भी जो कार्ड निकला था वो था किंग ऑफ कप्स का। तो ये बहुत क्लियर है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, होल हार्टेडली प्यार करते हैं। ये पर्सन को अगर आप देखो तो ये पर्सन कितने पेशेंस के साथ में बैठा हुआ है, फ्लावर्स लेके, रेड रोजेस लेके, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पीछे एक मुझे हॉर्स दिखाई दे रहा है। समवेयर डीप इनसाइड ही वांट्स टू टेक सम एक्शंस, बट कुछ है जो उन्हें होल्ड कर रहा है। यहाँ पर मुझे लेटर दिख रहा है। हो सकता है किसी न किसी बहाने से वो आपको मैसेज करना चाह रहे हो, या मैसेज किया हो, पहुँचाया हो आप तक, या कोई हिंट आपको प्रोवाइड की हो जो आपको ये पता चल सके कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं या आपको याद कर रहे हैं। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली बताता है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो जरूर करते हैं। और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कार्ड है मेरा किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन किंग। ज़्यादातर जो मेरे व्यूवर्स है ये फीमेल्स हो सकती हैं, और इनके जो पर्सन हैं वो मुझे एक डेफिनेटली दिख रहा है कि मेरे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो फीमेल्स ही ज़्यादातर हैं, और उनके जो पर्सन हैं वो लोग कुछ इस तरीके से है कि अपने करियर को लेके काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, और सीख करते हैं कि अपने करियर में कुछ स्टेबिलिटी आ सके, फाइनेंसेस अच्छे बन सके, चीज़ें और ज़्यादा कॉन्क्रीट हो सके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स वो अभी इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर तो फोकस उनका अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के पीछे लगा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। ये तो हमें क्लियरली समझ में आ गया है कि ये प्यार करते हैं, फीलिंग्स होल्ड करते हैं, और आपके साथ में कुछ और सोचते भी हैं, पर उसके पहले ही वॉन्ट्स टू सेटल। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू गेट सेटल एज सुन एज पॉसिबल, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम और देखते हैं, और एक कार्ड जो हमें क्लैरिफाई करेगा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द पेंटिकल कार्ड विच इज एक्चुअली इंडिकेटिंग कि ये पर्सन अभी इस वक्त तो श्योरली अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस करके हैं, और आपसे प्यार करते हैं, आपसे कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये पर्सन एक्चुअली अपने स्किल्स, अपने विजडम का इस्तेमाल करके अपने करियर को एक्चुअली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल रहा होगा, बट दे आर एक्चुअली गैदरिंग सम इंफॉर्मेशन, या फिर वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से गाइड कर सके और सेटल डाउन कर सके उनकी लाइफ में, ताकि वो आपके टूवर्ड्स कोई अच्छा कॉन्क्रीट स्टेप ले सकें। अगर आप मुझसे पूछते हो कि ये पर्सन आपके लिए आज भी फीलिंग्स होल्ड करते हैं, यस, ये आपके लिए आज भी फीलिंग्स होल्ड करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स होल्ड करते हैं, आपको मिस करते हैं। हो सकता है कि
कुछ पास्ट मेमोरीज से वो गो थ्रू करते हो सकता है कि आप लोगों ने कभी कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे आपने विजिट किया हो, तो ये पर्सन उन प्लेसेस पे विजिट करके आए हो रिसेंटली, या फिर करना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें उन्हें रिकॉल हो रही हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग फैक्टर वाले मुझे कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फीलिंग्स इनकी बहुत वेल डेवलप्ड है आपको लेकर। सो कलेक्टिवली अगर हम बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो ऑफकोर्स फीलिंग्स हैं, प्यार करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, भले ही वो दिखा नहीं रहे हैं। ज़्यादातर आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती हैं कि वो अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है या बाहर घूम फिर रहे हैं, बट डीप इनसाइड ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और फीलिंग्स आज भी उनकी बरकरार हैं आपको लेके। अब नेक्स्ट मैं ये देखती हूँ कि इस कनेक्शन में नेक्स्ट होने क्या वाला है, और मेरे व्यूवर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल यही होगा कि नो कांटेक्ट सिचुएशन से क्या हम कांटेक्ट में आएंगे, क्या वो कांटेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी कि ये कवर होता है तो मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर दोज हु आर इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। प्लीज़ बताइए कि नेक्स्ट इनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करने वाले हैं, और अगर करने वाले हैं तो कब। मैं कोशिश करूँगी कि आंसर टाइमलाइन के साथ दे सकूँ, बट लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पहला कार्ड है हेरोफेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग कार्ड है, और मैं बता देती हूँ। और कार्ड हम लोग निकाल देते हैं एक शफल करके। द मैजिशियन कार्ड, अगेन एक और मेजर अरकाना कार्ड हमारे पास में आया हुआ है, और एक कार्ड द लवर्स कार्ड, एक और मेजर अरकाना कार्ड। यानी अब क्या होने वाला है, हमने उसके लिए 3 कार्ड्स निकाले और तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, जो कि क्लियरली ये बताते हैं कि यस 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 100% यस, कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, और ये कांटेक्ट बहुत जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है फॉर श्योर। मैंने मैनिफेस्ट की इसलिए बात की, अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, या किसी तरीके की जर्नलिंग कर रहे हैं, इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये आपको कांटेक्ट करे, उसके लिए कुछ आप कर रहे हैं, तो ये 100% श्योर है। आप ये एक साइन समझ लो कि आपके सारे रेमेडीज, आपके सारे मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, और आपको रिजल्ट देखने के लिए ऐसे मिलेगा कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। ऐसा आप पकड़ के चल सकते हो कि कुछ डेज डेज टू कुछ वीक्स आप पकड़ के चल सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली 6 days to 6 weeks के बीच में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, 100% करेंगे, आपसे बात करेंगे। इस रिलेशनशिप में अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये बात करके डेफिनेटली अपनी साइड आपके सामने ज़रूर रखेंगे कि वो किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फंसे हुए थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने ये कांटेक्ट क्यों ब्रेक किया, और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनका क्या हाल रहा है, वो क्या फील करे हैं आपके लिए, ये सारी चीज़ें वो आपको ज़रूर बताएंगे। हो सकता है जो चीज़ें आप उनके बारे में देख रहे हो, समझ रहे हो, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपोजिट होगा, उनका भी एक एंगल हो सकता है, ये ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। मैजिशियन कार्ड एक बहुत क्लियर कट ये आंसर करता है कि आने वाले टाइम में आपने अब तक जितनी भी प्रेयर्स की है, जितने भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं, उन सब के आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपके पेशेंस को अभी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपने जो भी एनर्जीज यूनिवर्स में दी है, वो सब इन रिटर्न आपको मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ लवर्स, जो कि ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कई लोग रिकनसाइल कर जाएंगे, कई लोग एक दूसरे के साथ में, वो आपके पर्सन के साथ में फिर से रीयूनियन में आ जाएंगे, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आज भी पोटेंशियल है, आज भी दोनों तरफा अट्रैक्शन बरकरार है, आज भी दोनों तरफा प्यार बरकरार है। कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई हो, बट ये तो श्योर है कि यहाँ बहुत इन डेप्थ लव है, ठीक है। और इसकी के रिटर्न में मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ रिकॉन्सिलेशन डेफिनेटली पॉसिबल है, और बहुत जल्द 6 to 6 weeks का एक पीरियड मैं कंसिडर कर रही हूँ
कि इस पीरियड में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है। आपके पर्सन आपको डायरेक्टली मैसेज करे या फिर कॉल करे या फिर आपसे मिलने आए, क्योंकि द लवर्स का कार्ड मीटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है और कुछ इस तरीके की मीटिंग की हो सकता है कि वो आपसे मिलकर थोड़ा सा आपका एनर्जी एक्सचेंज हो, इंटीमेसी हो, एक इमोशनल इंटीमेसी भी हो सकती है जिसमें वो बिल्कुल एक्सप्रेस करेंगे। उनके हाव भाव, उनकी बातों से, उनके वार्मथ से ये फील होगा आपको कि वो एग्जैक्टली आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हुए हैं। आने वाले टाइम में आप तो निश्चिंत हो जाइए। और अगर आप अभी भी ये सारी बातें सुनकर फिर भी एंशियस महसूस कर रहे हैं, तो आप ये सारे रिजल्ट्स को डिले कर रहे हैं। अपनी एंजाइटी को ओवरकम कीजिए। और अब तक अगर आपने कोई रेमेडी नहीं की है तो आई वुड सजेस्ट कि ना कुछ करो, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करो। तो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी जल्दी कांटेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ में जल्द से जल्द आएंगे। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। मैं एक सिंगल कार्ड निकालूंगी कि यूनिवर्स एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है इस एक रिलेशनशिप को लेके। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर दोज हु आर इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। इंटेंशन। ठीक है, तो ये मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि आप जिस इंटेंशन से प्रे कर रहे हैं, अपनी विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है, अपने विशेस को मांग रहे हैं यूनिवर्स से, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर है कि ये पर्सन ने आपको कांटेक्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। आपके सारे प्रेयर्स आंसर होंगे, आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। बस आप अपना इंटेंशन क्लियर रखिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है। ठीक है, जहाँ तक कि मुझे दिखता है कि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हो गए जो किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर कर रहे हैं। अगर आप रेमेडी कर रहे हैं तो अपनी एंजाइटी, अपनी नेगेटिविटी को आप बिल्कुल ओवरकम करें और प्रे करें कि वो जो पर्सन है वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाए, क्योंकि आपके इंटेंशन बिल्कुल यहाँ पे मैटर करता है। यूनिवर्स बस ये कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा आप प्योर इंटेंशन से उस पर्सन को याद करोगे या मैनिफेस्ट करोगे, वो पर्सन जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये बहुत ही प्यारी रीडिंग है। जितने भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो लोग बहुत टेंशन में होते हैं, इमोशनली बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, बहुत ड्रेन आउट होते हैं। मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज बताऊंगी कि ये आप क्लियरली इसे एक यूनिवर्सल साइन समझिए, एक सिंक्रोनिसिटी आप इसमें मैच करने की कोशिश करें और देखें कि ये आपके साथ में होता है। मैंने कई सारे इनिशियल्स भी आपको बताए हैं। जो इनिशियल्स मैंने आपको बताया है, जहाँ तक कि मैंने के बताया है, RSSHP, जिन लोगों के नाम इनसे शुरू होते हैं उनको ये रीडिंग 100% रेजोनेट कर रही है। और ये 100% मैसेज आप ही के लिए है जिन्होंने रिसेंटली किसी फॉर्म में 333 का कॉम्बिनेशन देखा है, चाहे किसी मोबाइल नंबर में, चाहे किसी नंबर प्लेट में, चाहे टाइमिंग्स में। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है फॉर श्योर। और अगर मेरे ज़्यादातर, अगर मुझे लगता है कि ये फीमेल हैं व्यूअर्स, तो भी ये रीडिंग आप ही के लिए है। रिसेंटली, बहुत रिसेंटली आपका एक कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है, एक किसी तरीके का हर्टनेस हुआ है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते, रेमेडीज करते, किसी तरीके की हीलिंग करते, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। तो इसे एक यूनिवर्सल मैसेज समझिए और खुशी खुशी इसे मैनिफेस्ट करें। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, जो आप चाहते हैं, जो आपके इंटेंशन है, वो 100% फुलफिल होने वाले हैं। तो ये था वीडियो उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग रेजोनेट की है। आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किन टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक को मैं कवर कर सकूं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने लोगों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए है तो आप मुझे प्राजक्ता वासनिक 145@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं, या आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे अगर रेमेडीज चाहिए हैं या किसी भी टाइप का डिवाइन गाइडेंस चाहिए है, जो कि मैं फ्री देती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम @टैरो रीडिंग आर्ट में आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो मैं फिर से बोलती हूँ कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।